हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर हमारा मैट्रिसेस चल रहा है। इसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिसेस। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिसेस, इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमें इस क्लास के अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ये तीन रूल हैं। पहले हम इन तीन रूल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके थ्री रूल्स देख लेते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। देखो, ऑपरेशन हम रो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ऑपरेशन रो के अंदर ही लगाना है, हमें कॉलम से मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ऑपरेशन किस में लगाना है, रो में लगाना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। मैंने मैट्रिक्स ली 2 3 4 5 1 2 1 3 3। ये हमारे पास R1 मैट्रिक्स है, ये हमारे पास R2 मैट्रिक्स है, ये हमारे पास R3 मैट्रिक्स है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। दो रो को हमें क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। आर आई को इंटरचेंज किया मैंने आर जे में। भाई R1 को इंटरचेंज करूं R2 में, मैंने यहाँ पे लिखा R1 को इंटरचेंज किया R2 में। इसका मतलब क्या है कि R1 रो को R2 बना दिया, R2 रो को R1 बना दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये फर्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी इंटरचेंज के बाद, R1 ये है, R2 ये है, तो R1 को R2 बना दिया, R2 को R1। तो 5 1 2 2 3 4 1 3 3, ये है हमारा फर्स्ट रूल। ठीक। सेकंड रूल क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन बाय द एलिमेंट ऑफ आर रो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। आर आई को चेंज करना है के इंटू आर आई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम किसी भी एक नॉन जीरो की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे R2 को ही इंटरचेंज किया, मैंने R2 रो को इंटरचेंज किया किस तरीके से कि 2 से मल्टीप्लाई की R2 के अंदर। ठीक है, भाई R2 को इंटरचेंज किया किस तरीके से किया, सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई की। तो क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ R2 की बात की तो R2 के अंदर ही होगी, बाकी सब सेम। तो A इज इक्वल्स टू, भाई R1 नहीं है तो एज इट इज रहेगी। R1 देखो ये है 2 3 5 2 3 5। R2 ये 5 1 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और ये तुम्हारे पास R3 सेम एज इट इज। ये है तुम्हारी यहाँ पर दूसरी रूल। अब देखो थर्ड रूल क्या कहता है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। क्या कह रहा है, किसी भी रो के अंदर अगर मैं किसी मल्टीप्लाई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड देन उसके बाद दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग, दूसरी रो में हमें क्या करना है, दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैंने R2 को इंटरचेंज किया, R2 को इंटरचेंज किस तरह से किया, ट्वाइस ऑफ R2। भाई इस R2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई की और इसके अंदर मैंने R3 रो ऐड कर दी। ठीक, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे R2 को इंटरचेंज किया 2 ऑफ R2 प्लस R3, तो हम यहाँ पे जो R2 और R3 के इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे B11 है तो B11 को C1, B21 है इसको C21 के साथ, C31 के साथ। ठीक है, तो देखो जैसे अगर मैं इसी को लूं यहाँ पे, ये R2 को ही इंटरचेंज किया, जिसको इंटरचेंज करते हैं वो यहाँ होता है। R2 को इंटरचेंज किया ट्वाइस ऑफ R2, भाई ये ट्वाइस ऑफ R2 है, ट्वाइस ऑफ R2 इसमें R2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 2 4। इसमें क्या किया, R3 को ऐड कर दिया 1 3 3 1 3 3, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। तो ये जो R2 रो आ गई इसके एलिमेंट ये आ गए। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे, R1 कितना है 2 3 4 एज इट इज, R2 कितना हुआ है 10 5 7 और 1 3 3 तुम्हारी R3 है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी
रो के अंदर हम इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ में आया? ये नहीं आया तो दूसरा देख लो एक। भाई यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, R1 मैट्रिक्स के अंदर अब इंटरचेंज करती हूँ। R1 मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से इंटरचेंज करूँ, मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया R1 प्लस या माइनस कर दो R2 से। तो देखो R1 में क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया, 3 से मल्टीप्लाई की R1 में, फिर उसमें से R2 को माइनस किया, तो देखो क्या आएगा, A इज इक्वल टू, वही R1 रो में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 3 9 3 4 12, R2 से माइनस किया, किससे, 5 1 2 से माइनस कर दो, ये 1 आएगा, ये 8 आएगा और ये 10 आएगा, तो 1 8 10 5 1 2 1 3, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड रूल है। ये हमारे पास यहाँ पर रूल थे। अब देखते हैं हम किस तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं, फटाफट से नोट करो। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कि हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है किससे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो देखो स्टेप क्या है इसके अंदर, हमने यहाँ पे क्या किया, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली A, कितने ऑर्डर किया, n ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो कॉलम सेम होंगी। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट क्या है यहाँ पर, भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है A, उसको हम लिख सकते हैं I इंटू ए। अगर किसी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगी। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, राइट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स। क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमें इस ए मैट्रिक्स के अंदर रो ऑपरेशन लगाना है और इस ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है यूनिट मैट्रिक्स के अंदर। क्या करना है, बेसिकली इस ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। स्टेप 2 में क्या कर रहा है, स्टेप 2 तो हो गया। स्टेप थर्ड, इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई टू कन्वर्ट इनटू अ बी मैट्रिक्स। जो ऑपरेशन हम इस ए मैट्रिक्स के अंदर लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बनाने के लिए, सेम वही ऑपरेशन हमें इस आई मैट्रिक्स के अंदर लगाने हैं। जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन हमें इसमें लगाने हैं, और इसको क्या बनाना है, हमें बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यही हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, यही हमारी क्या कहलाई जाएगी, बी मैट्रिक्स हमारी इनवर्स कहलाई जाएगी, किसका, ए का। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास मेथड है, कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी, इस जैसे मैंने माना एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास यही गिवन है 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। भाई ए आ गया तुम्हारा 1 2 3 4, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये तुम्हारे पास ए एज इट इज है। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के 1 0 0 1, 1 तो है, इसको 0 बनाएंगे। देखो ऑपरेशन लगाना किस तरीके से हमें पता है, टू ऑर्डर की 1 0 0 1, तो हम पहले क्या करेंगे, वन एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके नीचे वाले सभी एलिमेंट को 0 बनाएंगे। डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते चलेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब किस तरीके से करना है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले देखो एक चीज देखो, भाई ये हमारे पास टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 3 4 5, हमें इसे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हमारा ये वाला एलिमेंट A1 वाला एलिमेंट 1 नहीं है तो इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए हमेशा जो भी एलिमेंट दिया होगा उससे डिवाइड कर दो। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, R1 है, R1 में इंटरचेंज किया, R1 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आएगा तुम्हारा A इज इक्वल टू, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3/2, ये 4 5, 1 बना। फिर 1 के नीचे वाला एलिमेंट 0 आएगा, तो इसको हम 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो R2 को इंटरचेंज किया, भाई 4 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में माइनस कर दो, हम क्या कर सकते हैं, R2 माइनस 4 R1।
तो इससे ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। इस तरीके से लेना है कि ये हमारा इंटरचेंज, मतलब इस जो हमने 1 बनाया ये इस तरीके से देखना कि ये ना चेंज हो, ठीक। जिस पे ऑपरेशन लगा रहा है सिर्फ वही चेंज होना चाहिए। पता चल रहा है इसको चेंज करने के चक्कर में ये भी हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। ये तो हो गया 2 क्रॉस 3 का। फिर देखो ये वाला 0 बन जाएगा, ये वाला 0 बनने के बाद फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। अब सेम एज इट इज हम थर्ड की बात करें, 3 ऑर्डर की बात करें, अगर a इज इक्वल टू हमारे पास ये 2 3 4 1 5 6 2 3 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर ऐसे इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। डायगोनल एलिमेंट हमें पता है 1 1 1 होता है, तो पहले हमने इसको 1 बनाया। इसको 1 बनाने के बाद ये एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ a11। फिर जब ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद फिर a22 को 1 बनाएंगे, डिवाइड करेंगे जो भी एलिमेंट आएगा, फिर 3 और इस 3 को हम 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस a22। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस a33 एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। इस तरीके से हमें यहाँ पे इस पैटर्न को अपनाना है। पहले इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 बनाया इससे, फिर इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 बनाया इसकी हेल्प से, फिर इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 बनाया किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is equals to 3 minus 1 minus 4 2। हमारे पास ये मैट्रिक्स है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। देखो अब हमें यहाँ पे करना है क्या, फर्स्ट स्टेप, इस ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं A is equals to I into A। ये लिखेंगे ए मैट्रिक्स है कि हमारे पास यहाँ पर 3 minus 1 minus 4 2 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ये बनोगे उतने ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। और ये हमारे पास क्या बताया था, इस एलएचएस में इस ए मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। सेम जो ऑपरेशन हम इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए लगाएंगे, सेम ऑपरेशन वही हमें इस मैट्रिक्स में लगाना है। तो देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट a11 को क्या करना है, 0 1 बनाना है। तो इसको मैं 1 बनाऊंगी a11 को, तो इससे क्या करूँ, 3 से डिवाइड कर दूं। भाई r1 में इंटरचेंज किया, r1 डिवाइडेड बाय 3, जिसके अंदर ऑपरेशन लगाना है उसी मैट्रिक्स को चेंज करना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है। इसमें 3 से डिवाइड किया 1 आया, ये -1/3, ये एज इट इज रहा, ये आ गया। जो ऑपरेशन यहाँ लगा है सेम ऑपरेशन वही, r1 को डिवाइड किया 3 से, तो 1/3 0 0 1 और इनटू में ये तो 1 बना। अब इसको क्या करना है, 0 बनाना है। अब देखो ये -4 है, ठीक है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो इन दोनों को ऐड करूं, क्या करूं, r2 में r2 -4 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं, +4r1 कर सकते हैं। भाई ये -4 +4, तो -4 +4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आया तुम्हारा 1 -1/3, ये 0 आ जाएगा। r2 कितना है 2 +4, r1 के एलिमेंट -1/3, तो 3 2 जा 6 -4/3, तो कितना आ गया 2/3, तो ये आया तुम्हारा 2/3। सेम एज इट इज ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, r2 में लगाया तो 1/3 एज इट इज, 0 एज इट इज। इसको देखो 0 +4 r1 की वैल्यू 1/3, तो क्या आ गया है 4/3। ये 1 +4 इंटू 0, तो सिर्फ ये 1 आया, इतना आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, भाई 1 0, अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है डायगोनल एलिमेंट को। तो इसको 1 बनाने के 2/3 है, इसमें 3/2 से डिवाइड कर दूं या 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। r2 के अंदर 3/2 से मल्टीप्लाई किया, r2 इंटरचेंज होगी, तो ये 1 -1/3, ये 0 ये 1, सेम एज इट इज यहाँ पे, ये 1/3 0, इसमें 3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1 इंटू 3/2, ये आ गया तुम्हारा 3/2, या अब देखो ये, अब इसको क्या करना है, इसको हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 किस तरीके से बनाना है, ये -1/3 ये 1 है, इसमें मैं क्या करूं, 1/3 से मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब r1 को इंटरचेंज करना है, r1 + 1/3 r2, तो करो ये 1
देखो 1 प्लस 1/3 0, तो ये कितना आएगा 1 ही रहेगा ये तो, माइनस ये 1/3 प्लस 1/3 R2 कितना है 1, तो -1/3 प्लस 1/3 ये 0 हुआ, ये हमारा 0 1, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम अब इसके यहाँ पे तुम्हारे ए भी चल रहा है। R1 को इंटरचेंज किया था ना, R1 प्लस 1/3 R2, देखो ये कितना है 1/3 प्लस 1/3 R2 के एलिमेंट 2, तो 1/3 प्लस 2/3 कितना आ गया 3/3 मतलब 1, तो ये आ गया तुम्हारे यहाँ पर 1। अब इस एलिमेंट को पकड़ो, ये 0 प्लस 1/3 R2 कितना है 3/2, ये इससे कैंसिल हुआ 1/2, तो ये आ गया 1/2, और ये 2 इंटू 3/2, और ये तुम्हारे यहाँ पे क्या आ गया इंटू में ए, और यही तुम्हारे पास क्या है इस मैट्रिक्स का इनवर्स, भाई यही तो था I इज इक्वल्स टू ये B इंटू ए, इस ए को इधर ले आएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा बी, तो आ गया ना ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, तो बी क्या आ गया हमारा 1 2 1/2 3/2, ये हमारा यहाँ पे क्या है इनवर्स है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं इनवर्स फाइंड करता है। फटाफट से नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, इसमें भी हमें क्या करना है फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या लिखते हैं A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 3 की, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में ए। अभी बताया था हमने यहाँ पर कि हमें यहाँ पे क्या करना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। अब इसको 1 किस तरीके से बनाएंगे, इसमें हम 1 कैसे बनाएंगे बताया था, 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दो, जितना एलिमेंट नंबर दे रखा उसी से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो R1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 0 -1/2, ये 5 1 0 0 1 3, सेम एज इट इज इधर 1/2 0 0 0 1 0 1 और इनटू में ए, ये 1 बना। अब इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, भाई 1 के नीचे वाले 0 बनाना है, ये तो 0 है इसको 0 बनाओ, R2 को 0 बनाना है, 5 है 1 5 से मल्टीप्लाई करो R1 में और माइनस कर दो, तो R2 - 5 R1 करो, ये 1 0 -1/2, 5 में मल्टीप्लाई करके इसको करा, ये 0 आया, 1 -0 ये 1 ही आएगा, और ये रहेगा 0 -5 इंटू माइनस के 1/2, तो ये आ गया प्लस के 5/2, ये 0 1 3 एज इट इज, इसमें चेंज किया भाई 1/2 0 0, देखो 0 -5 और इंटू 1/2, तो माइनस के 5/2 और ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 0 1, ये आया। अब देखो ये 1 0 0 बन गया, ये तुम्हारा 1 है ही भाई, इसको हमें 1 बनाना था और ये इन दोनों को 0 बनाना था। अब हमें ये 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाएंगे R3 - R2, तो R3 - R2, ठीक भाई, ये जब भी 0 बनेगा 1 - 1 करके चलेगा, 1 0 -1/2 0 1 5/2, ये 0 ये 0 3 - 5/2, तो 6 - 5, ये आ गया तुम्हारा 1/2, सेम एज इट इज ये तुम्हारा ए भी चल रहा है यहाँ पर, ये क्या आएगा यहाँ पे देखो 1/2 0 0, R3 में इंटरचेंज किया, ये -5/2 एज इट इज 1 0, R3 - R2, तो 0 -5/2, तो प्लस के 5/2 आया, 0 -1 और ये 1 और इनटू में ए। अब देखो
1 0 0 0 1 0। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, 1/2 को R3 में इंटरचेंज किया। R3 में अगर मैं इंटरचेंज करूं तो क्या आएगा, R3 इंटरचेंज R3 भाई, इसको 1 बनाना है तो 1/2 एलिमेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा R3 2 इंटू R3। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 0 माइनस 1/2, ये 0 1 5/2 और ये 0 0 1। 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 1/2 0 0 माइनस 5/2, ये 1 और ये 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 5 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और ये 2 और इंटू में ए, ये 1 बना। अब क्या करना है, 5/2 और -1/2 को 0 बनाना है। तो 5/2 किस तरीके से 0 बनेगा, R हम यहाँ पे R2 और R3 में चेंज करना। पहले हम लेते हैं R1 में चेंज करना है, सॉरी R1 और R2 को 0 बनाना है। तो R1 क्या, माइनस के 1/2, इस -1/2 इसमें मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई की और इनको ऐड कर दिया, मतलब R1 को इंटरचेंज किया R1 प्लस 1/2 R3, सेम एज इट इज R2 को इंटरचेंज किया, R2 क्या 5/2, मतलब R2 माइनस इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई की और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन के थे, ये सेम साइन क्या। देखो R1 को इंटरचेंज करो, R1 को 1 प्लस 1/2 R3 तो 0 है तो ये तो 1 ही रहेगा और ये तुम्हारा 0 रहेगा। भाई देखो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे ये भी 0 आएगा, ये 0 1 0 0 0 1, ये तो ये बना हमारा। यहाँ पर देख लो R1 को इंटरचेंज किया ना, तो ये क्या है 1/2 प्लस 1/2 5, R3 की वैल्यू है 5/2 प्लस 1 6/2, तो ये आएगा 3। इसको लो 0 प्लस 1/2 और माइनस के 2, ये से कैंसिल माइनस के 1, ये 0 प्लस 1/2 और इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 1 हो गया। अब R2 को इंटरचेंज करो, R2 का एलिमेंट -5/2 -5/2, R3 की वैल्यू 5, तो -5/2 -25/2 -30/2 मतलब -15, ये लिया 1/1 -5/2 और इंटू माइनस के 2, माइनस ये से कैंसिल हुआ, प्लस के 5 और प्लस के 1 तो ये 6 हो गया, और ये तुम्हारा 0 -5/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये -5 और ये 5 -2 2 और इंटू में ए। अब देखो ये सब क्या है हमारे यहाँ पर, भैया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, ये क्या आ गई तुम्हारी बी, तो बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, और यही तुम्हारा क्या है, बी मैट्रिक्स ही इनवर्स है किसका, ए का। देखो क्या रहा है यहाँ पर, 3 -1 1 -15 6 इंटू 5 5 -2 2, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, ये हमारा इनवर्स है। एक क्वेश्चन लिख लो फिर बाकी कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a इज इक्वल टू 1 2 3 7, इसका इनवर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 2 5 -3 1, इसका इनवर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 -1 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका इनवर्स निकालना। इसका आंसर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इसका इनवर्स का आंसर है 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 3, ये आंसर थर्ड का इनवर्स है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है इसका आंसर, तो देख लेना, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा यूनिट चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा डिटर्मिनेंट, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।